तो नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भी इस साल सोयाबीन की खेती अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि सोयाबीन के भाव बिजवारे में इस साल काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की इस बार डिमांड भी सोयाबीन के प्रति काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस समय जो मार्केट के भाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से सोयाबीन की तरफ किसान ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, सोयाबीन और मूंगफली की तरफ। तो किसान साथियों, अगर आप भी इस सोयाबीन की खेती करना चाह रहे हैं या पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपको बाद में बहुत नुकसान भी हो सकता है, पछताना पड़ सकता है। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे किसान साथियों अब खरीफ का सीज़न नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन सोयाबीन के जो भाव है वो बढ़ रहे हैं। बिजवारे के लिए काफ़ी ज़्यादा भाव हो चुके हैं, 8,000-10,000 रुपये, उससे भी ऊपर का सोयाबीन का जो बिजवारे में भी मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास सोयाबीन का खुद का बिजवारा नहीं है तो आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एक ऐसी वैरायटी का चयन करें। आप ऐसी वैरायटी का चयन करें जो अगर आपके पास नहीं है तो एक ऐसी वैरायटी अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हैं तो उस वैरायटी के बारे में सबसे पहले जानें कि वो कितने दिनों में पकती है और कैसे कैसे उसका मैनेजमेंट रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, कौन कौन सी उसमें बीमारी आती है किस समय। तो ये चीज़ थोड़ी उसके बारे में पता होनी चाहिए और उसका रेजिस्टेंस पावर कितना है बीमारियों के प्रति या कीट के प्रति, इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। और जिस एरिया से आप उसको लेके के आ रहे हो क्या वो अपने एरिया में सेट होती है या नहीं होती, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना है, तभी जाके उस नई वाली वैरायटी को या कोई भी आप जो वैरायटी लेकर के आ रहे हैं तो वो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके ही आप लेके आए। और दूसरी बात के साथ साथियों की सबसे पहले उस बीज को लाने के बाद आपको उसको थोड़ा सा उसको टेस्ट करना है, जैसे कि जर्मिनेशन करना है। आप किसी भी जो आप छोटी बोरी ले लीजिए जिसके ऊपर आप 15-20 बीज डाल के देख लीजिए जर्मिनेशन कैसे होता है, कितने दिनों में होता है। आप 15-20 बीज डाल के दे लीजिए, उसमें से कितने दाने का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप उसका जर्मिनेशन पहले चेक करिए। और उसके बाद किसान साथियों तीसरी बात कि आपको उसको बीज को बगैर सीड ट्रीटमेंट के आपको उसको नहीं लगाना है, क्योंकि बगैर सीड ट्रीटमेंट के आप लगाते हो तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या रहता है कि कभी अब इस बार आप देखते हैं कि मौसम कभी भी बारिश ऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें जो फाइटोप्थोरा डिसीज़ जो आती है उसमें, तो ये उसी के कारण फिर सोयाबीन जो जाना शुरू हो जाता है या पौधे सूखने या जिसमें आप बोलते हैं विल्ट की समस्या आ जाती है, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए किसान साथियों सबसे मेन बात की आप जो सोयाबीन का सीड ट्रीटमेंट करके ही इसको लगाए। और सीड ट्रीटमेंट में किसान साथियों में अगर बात करूं सबसे बेस्ट की, अगर आपको लंबे समय के लिए और अच्छी क्वालिटी वाला अगर सीड ट्रीटमेंट आपको ही लेना है, क्योंकि कोई भी मार्केट से किसान जाता है और कुछ पाउडर लेके आ जाता है और पाउडर का कोई सेंस नहीं है। आप अच्छा सा सीड ट्रीटमेंट लीजिए, जैसे कि बायर कंपनी का जो एवरगोल एक्सटेंड आता है वो एक वर्ल्ड का सबसे तगड़ा सीड ट्रीटमेंट के लिए एक फंगीसाइड है, जिसमें कि ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस पेनफेलुफेन का कॉम्बिनेशन आता है। और इसके साथ में आप चाहे तो अगर आपके कहीं ज़मीन में इंसेक्ट की प्रॉब्लम है, कीटों की, दीमक की या वाइट ग्रब की समस्या अगर आती है तो इसके लिए आप उसमें जो या तो गाउचो या कुछ भी थाइमेथोक्सिम जो एफएस फॉर्मुलेशन वाला आता है उसको आप इसके साथ में मिक्स करके इसका कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, जिससे कि किसान साथियों आपको जो एक तो सीड रेट जो बीज की जो क्वांटिटी है वो भी कम लगेगी, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद जो बीज हैं वो कम से कम 99% उसका जर्मिनेशन होता है और एक साथ जर्मिनेशन होता है, कभी भी कोई भी बीज ऊपर नीचे नहीं उगता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कुछ वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि जिन वैरायटी का थोड़ा रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा रहता है वो हर एरिया में थोड़ी अच्छी सूट हो जाए, जिसमें कि चाहे तो आप ब्लैक गोल्ड जो वैरायटी आती है या 9560 जो आती है, ये वैरायटियाँ इनका आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक गोल्ड अभी 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई है और इसका वाकई में रेजिस्टेंस पावर भी है, ये बीमारी के प्रति सहनशील भी है और ये अच्छी थोड़ा इसकी पैदावार भी आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है किसान साथियों, अगर आप पहली बार अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि इस साल जो लोगों की दूसरी फसल के भाव काफ़ी कम है, तो किसान सोयाबीन और मूंगफली की फसल के ऊपर ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पहली बार जो किसान ला के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पैदावार के चक्कर में जो नई वैरायटियों के पीछे पड़ जाता है, उसके बारे में उस वैरायटी के बारे में किसान को पता नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें उसको नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसके बारे में पहले जिससे भी लेकर के आ रहे हो उससे थोड़ा इस वैरायटी के बारे में थोड़ा जानें और उसके बाद उसका सीड ट्रीटमेंट करें और उसके सही समय पर बुआई करें और उसकी कितनी नमी में उसको बुआई करनी चाहिए इसका भी विशेष ध्यान रखिए।
तो ये सारी बातें आपको थोड़ी नॉलेज में रहेगी तो आपके आगे समस्याएं कम आएगी। नहीं तो आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तब तक आपका जो फसल है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो किसान साथियों, जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।